देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वामजीते नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिं मति सर्वकारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरो नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं तत जयमुदीरये। श्री राधे। आप सबों का इस श्रीमद् भागवत पुराण की अति दिव्य अति मंगलमयी मनुष्य जन्म को धन्य करने वाली सारे पाप ताप संताप मिटाने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में बहुत बहुत स्वागत है। गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए, श्रील व्यासदेव श्रील सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करते हुए आइए आज हम अपने दूसरे दिन की कथा आरंभ करते हैं। आप में से जितने भी लोग यहाँ आए हो, जब हम हरि कथा में जाते हैं, कृष्ण कथा में जाते हैं, तो एक बात तो निश्चित हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, और वो बात ये होती है कि हम सब कहीं ना कहीं उसको भाए हैं। अब क्यों भाए हैं ये जानने की कोशिश मत करना। अलाए के में राजिया, अलाए छा में राजिया, कहीं ना कहीं उसे हम पर प्यार आया है, उसका मन किया हमें कुछ देने का, इसलिए उसने सोचा मैं इनको क्या दूं।
फिर सोचते 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 निर्णय ये निकला कि जीव को अगर कुछ सर्वश्रेष्ठतम मनुष्य जन्म में मिल सकता है तो वो कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम ही मिल सकता है। और हो सकता है कई लोग पहली बार सुन रहे हों, लेकिन ये जो कृष्ण प्रेम है ना, ये पहली बार नहीं हो रहा। There is a dormant form of love in each one of us. एक सोई हुई अवस्था में यहां बैठे, जो यहां बैठा है उसके मन में भी और जो यहां नहीं बैठा है उसके मन में भी, सबके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है। बस सिर्फ वो सो चुका है, स्लीपिंग स्टेट में है। और जिस तरह सोए हुए को जगाने के लिए कोई साउंड चाहिए होता है, उसी तरह ये जो कृष्ण नाम संकीर्तन हम करते हैं, ये जो कृष्ण कथा हम सुनते हैं, इसके साउंड से निकलने वाली जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस जाकर उस सोए हुए प्रेम को जगाने का कार्य करती है। और धीरे धीरे ही सही हम सब के अंदर वो सोया हुआ प्रेम कहीं जाग रहा है। और मैं आप लोगों को एक सच बात बताना चाहूंगा कि जब हम कृष्ण के लिए थोड़ा सा भी प्रेम एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ा सा भी, कृष्ण मल्टीफोल्ड टाइम्स उस प्यार को हमारे प्रति एक्सप्रेस करता है। मैं कई बार कहता हूं, ही इज द मोस्ट अनलव्ड लवर, कि वो पर्दों के पीछे कहीं छुपा है लेकिन फिर भी हमें सब कुछ दे रहा है। उसने हमें माता पिता दिए, बोलिए दिए या नहीं दिए? उसने हमें परिवार दिया। उसने हमें रहने के लिए घर दिया, बोलिए दिया। उसने हमें हमारे थाली में भोजन दिया, बोलिए दिया। उसने हमें सूर्य और चंद्रमा के रूप में किरणें दी, सनलाइट और मूनलाइट दी, बोलिए दी। उसने हमें साफ जल पीने के लिए दिया, बोलिए दिया। उसने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी हमें उससे कभी प्यार नहीं हुआ। मैं कुछ दिन पहले ही कह रहा था कि इंसान सबसे ज्यादा, जस्ट इवैल्यूएट योर ओन सेल्फ फॉर अ मोमेंट। सोचिए, आज आपने सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचा पूरे दिन में? ज्यादातर व्यक्ति सबसे ज्यादा उसके बारे में सोचता है जो व्यक्ति उसे सता रहा होता है। जो व्यक्ति सता रहा है, जो हमें दुख दे रहा है, और उस गोविंद के बारे में जो हमें अनंत सुख प्रदान कर रहा है, उसके बारे में दिन में एक बार भी विचार नहीं आता। कभी दिल से उसके लिए कुछ प्रेम के शब्द नहीं निकलते, क्योंकि याद ही नहीं आता है वो। इसलिए ये भागवत कथा कृष्ण प्रेम प्रदायनी, ये भागवत कथा क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदायनी। इट इम्प्लांट्स द सीड ऑफ लव। इसलिए मैंने कल ही आप लोगों को कहा कि इस भागवत कथा का एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। कल हमने थोड़ा रिवाइज कर ले,
कल हमने भागवत कथा के पहले 3 मंगलाचरण श्लोक पढ़े। मंगलाचरण श्लोक के बाद 3 भागवत के जो मुख्य पात्र हैं, वेदव्यास जी, श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की सरस्वती नदी के किनारे। सुखदेव गोस्वामी जी, इन्होंने अपने पिता वेदव्यास जी से इस भागवत का अध्ययन किया, इसे सीखा। और अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे मुख्य पात्र की ओर, जो है परीक्षित महाराज। मतलब बनाने वाले ने भागवत बना ली, सुनाने वाले ने भागवत सीख ली, समझ ली। अब किसकी जरूरत है? सुनने वाले की। इसलिए भागवत में सूत गोस्वामी जी आगे महाराज परीक्षित की कथा सुनाते हैं, सुनने वाले की। और उसकी कथा सुनाते हुए महाभारत के काल में अश्वत्थामा को कई सारे योद्धाओं ने निहत्या मार दिया था। और अश्वत्थामा की जो पत्नी थी उसका नाम था उत्तरा। अश्वत्थामा कौन था? अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का बेटा। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। अब अभिमन्यु और उत्तरा का बेटा था महाराज परीक्षित। मतलब ये पांडवों का पौत्र था, ग्रैंडसन था, पोता था। तो सूत जी गोस्वामी महाराज परीक्षित जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दुर्योधन रक्त में लथपथ पड़ा था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन रक्त में लथपथ पड़ा था। और ऐसे दुर्योधन को देखकर उसके मित्र द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को बड़ा बुरा लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, दुर्योधन में उसकी बड़ी आसक्ति थी, बड़ा मोह था। इसलिए अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं दुर्योधन के इस बदले को पूरा करूंगा। और इस बदले को पूरा करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठा विचार कर रहा था। उसकी दृष्टि पड़ी एक उल्लू पर। उल्लू मध्य रात्रि अंधेरे में शिकार करता है, जब सब सो जाते हैं। उसने देखा कि एक उल्लू ने एक पक्षी के घोंसले पर आक्रमण करके उसे मार दिया। अब देखिए, सीखने वाला कहां से सीखता है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द लेसन्स। हम अपने जीवन के जो शिक्षाएं हैं वो किससे लेते हैं? अर्जुन ने कृष्ण से ली, दुर्योधन ने शकुनी से ली। एक तर गया और एक मर गया। इसलिए इस पूरे सृष्टि में सारे तत्व उपस्थित हैं।
और ये हमारे बुद्धि पर निर्भर करता है, हम किससे क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम किससे कौन सा लेसन लेते हैं। अश्वत्थामा ने नेगेटिवली एक लेसन यहां से सीखा कि रात को जब पांडव सोए होंगे तब इस उल्लू ने जैसे उस पक्षी का शिकार कर लिया, मैं भी जाकर पांडवों को मार दूंगा। मध्य रात्रि को पांडवों के शिविर में गया, सामने देखा कि 5 व्यक्ति लेटे पड़े हैं, तलवार निकाली और उन 5 का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही एक रक्त से सना हुआ सर दुर्योधन के पास लेकर गया, दुर्योधन ने जैसे ही उस सर को दबाया वो सर टूट गया, और टूटते ही दुर्योधन ने कहा कि यह पांडवों का सर नहीं हो सकता, जाओ तुमसे कोई भूल हो गई है, पांडव इतने कमजोर न हो। अश्वत्थामा जाकर देखता है कि उसने ये कौन से 5 व्यक्ति मार दिए, तो पता चलता है ये 5 पांडव नहीं थे, बल्कि उन 5 पांडवों के पुत्र थे, जिनको मध्य रात्रि नींद में ही मार दिया। जैसे ही अर्जुन को पता चलता है, भीम को पता चलता है, नकुल सहदेव युधिष्ठिर को पता चलता है, अश्वत्थामा जान जाता है कि अब अर्जुन और ये पांडव मेरे जीवन को नहीं बख्शेंगे। भागना शुरू करता है, रथ पर आरूढ़ हो जाता है। यहां पर कृष्ण अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए कृष्ण और अर्जुन का रथ चलता है। दौड़ते 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 अश्वत्थामा डरकर भय में ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। अब अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की कला तो द्रोणाचार्य ने सिखाई थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की कला नहीं सिखाई। लेकिन कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, गुरु द्रोण ने तुम्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ने की और लेने की दोनों कला सिखाई, अपने बेटे से ज्यादा तुम्हें सिखाया, इसलिए इस ब्रह्मास्त्र का काउंटर अटैक करने के लिए तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और फिर अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेना, क्योंकि यदि ब्रह्मास्त्र चल जाता तो त्राही त्राही हो जाती। अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु के अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का जवाब दे दिया। अश्वत्थामा को पकड़कर शिविर में ले आया और द्रौपदी, जो 5 पुत्र खो चुकी थी, वो बहुत रो रही थी, चीख चीख कर रो रही थी। सोचिए उस मां की क्या हालत होगी जिसके 5 बेटे रात को नींद में ही मार दिए गए। अरे कम से कम इन्हें भगवान का नाम लेने का समय तो दे दिया होता। सामने कृष्ण आते हैं, 5 पुत्रों पर दृष्टि डालते हैं, 5 पुत्रों को मोक्ष तो प्रदान कर ही देते हैं। लेकिन अब निर्णय करना था कि अश्वत्थामा का क्या करें। भीम बिल्कुल आतुर खड़ा था अश्वत्थामा का सर धड़ से अलग करने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर धर्म के अनुसार चलना चाहता था। युधिष्ठिर इस बात को सबके सामने रखता है कि भले ही इसने 5 पांडव पुत्रों की हत्या की, लेकिन ये है हमारे गुरु का बेटा, है गुरुपुत्र, और गुरुपुत्र होने के साथ साथ ब्राह्मण भी है। यदि हम इसे मारते हैं तो गुरुपुत्र को मारने का तो दोष लगेगा ही, साथ में ब्रह्म हत्या का भी दोष लगेगा। अब भीम मारना चाहता था, लेकिन युधिष्ठिर धर्म के अनुसार चलना चाहता था। एक तरफ भीम और एक तरफ युधिष्ठिर, और बीच में द्रौपदी। गीता में कृष्ण कहते हैं, स्त्रियों में मैं क्षमा हूं। 10वां अध्याय
32वां श्लोक, स्त्रियों में मैं धृति, स्मृति, क्षमा ये और दया, ये स्त्रियों में एक एक विभूति भगवान ने अपनी बताई कि मैं स्त्रियों में क्षमा। द्रौपदी कहती है कि भीम, तुम भले ही इसे मारना चाहते हो, लेकिन एक बार विचार करो, एक मां तुम सबके सामने रो रही है अपने मरे हुए पुत्रों को देखती हुई। अगर हमने इसे मार भी दिया तो मेरे 5 बेटे तो वापस नहीं आएंगे, और उसके साथ साथ अनर्थ यह होगा कि एक और मां रो रही होगी। इसलिए द्रौपदी का हृदय बहुत बड़ा था। आप सोचिए कितना बड़ा हृदय चाहिए ऐसे को क्षमा करने के लिए। द्रौपदी ने कहा, जो दुख मुझ पर बीत रहा है वो मैं नहीं चाहती किसी और मां पर भी दुख बीते। मेरे सामने मेरे मरे हुए पुत्र हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसकी मां के सामने भी इसका मरा हुआ धड़ पड़ा रहे और वो भी रोती रहे। इसलिए क्षमा करो। और द्रौपदी ने 2 बार कहा, मुंच मुंच मुंच, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। भीम की आंखों में रक्त बह रहा है, और सबने कहा कि चलिए कृष्ण से ही पूछते हैं क्या करना चाहिए। भीम कहता है मारना चाहिए, कृष्ण कहते हैं सही बात है, मारना चाहिए। युधिष्ठिर कहता है क्षमा करना चाहिए, कृष्ण कहते हैं सही बात है, क्षमा करना चाहिए। वो तो चक्रधारी है। देखिए, जब हम कहीं फंसे होते हैं तो बीच का रास्ता निकालने वाला ये गोविंद ही होता है। ये कृष्ण कहीं न कहीं से बीच का रास्ता निकाल देते हैं। दोनों की बात में हां भर रहे हैं। दोनों पूछते हैं, आप दोनों के लिए हां कह रहे हैं, करना क्या है? कहा देखो, थोड़ा एको कम करो इसका। कहा देखो, ये है ब्राह्मण, ये है ब्राह्मण, और ब्राह्मण की जो मान सम्मान होता है वो होता है उसकी शिखा में। और इसका मान सम्मान, ब्राह्मण पुत्र का मान सम्मान उसकी शिखा में है, और इसकी जो प्रतिष्ठा है वो इसे दी गई मणि में है। और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। इसकी शिखा काट दो और इसकी मणि छीन लो, इससे इसकी मान भी गई और इसकी प्रतिष्ठा भी चली गई। ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ऐसे ही ये सम्मानित व्यक्ति जीते जी जब उसका अपमान हो जाता है वो जीते जी मर जाता है। इसलिए कृष्ण की बात मानी और इस तरह से अश्वत्थामा के शिखा को काट दिया गया। अश्वत्थामा के अपमान के कारण उसमें अभी भी रोष था, उसका संकल्प अभी भी टूटा नहीं था, अभी भी बदले की आग भड़क रही थी। क्योंकि एक बात याद रखिए, ये जो मन में किसी के प्रति जब एक द्वेष भर जाती है, एक बदले की भावना पैदा हो जाती है, फिर उसे शांत करने के लिए भगवान भी आ जाए
किसी ने हमें कुछ कहा और हमारे मन में अगर उससे बदला लेने का भाव आ गया, तो आप लाख कोशिश करो अपने आप को रोकने की, लेकिन फिर भी कोई न कोई ऐसी शक्ति होगी जो हमसे वो कार्य करवा देगी। अभिमन्यु ने अभी भी बदले की आग छोड़ी नहीं। श्री कृष्ण द्वारका के लिए आगमन करने वाले थे, क्योंकि राज्य युधिष्ठिर को सौंप दिया, युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक कराया, रथ पर अभी अपने चरण रखने ही वाले थे वापस द्वारका जाने के लिए कि दौड़ते दौड़ते एक स्त्री आई, कहा, हे केशव पाहि माम, हे माधव पाहि माम, रक्षा माम रक्षा माम रक्षा माम, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। और वो स्त्री थी उत्तरा। कहा, जिस अभिमन्यु को आपने जिस अश्वत्थामा को आपने जीवित छोड़ दिया, उस अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ में पल रही संतान के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर लिया है। कृष्ण कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरी रक्षा करने के लिए हूं। और ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र से महाराज परीक्षित की रक्षा करते हैं। ये देखकर कृष्ण की बुआ मां कुंती को आंसू आ जाते हैं कि कृष्ण, आप हर क्षण हर पल हमारी तो रक्षा करते ही हो, हमारे बच्चों की भी की, हमारे पौत्रों की भी की, और आप इस तरह हमें छोड़कर अभी द्वारका जा रहे हो। कुंती बुआ थी कृष्ण की और कृष्ण कुंती के भतीजे थे, लेकिन कुंती वॉज अ वेरी एलिवेटेड सोल, परम भक्त थी। इसलिए भागवत में यहां रथ पर जब कृष्ण आरूढ़ हुए थे तो मां कुंती ने वो रथ रोककर कृष्ण की स्तुति गाई है। और ऐसे शब्द मां कुंती ने उस स्तुति में कहे हैं। आइए हम सब थोड़ी देर उस स्तुति का गान करते हैं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरा प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम्। पहला श्लोक मां कुंती की स्तुति का। नमस्यसे पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरः प्रकृते परम्। कुंती ने यह श्लोक का आरंभ भी किससे किया? है कृष्ण उनके भतीजे और ये हैं बुआ, लेकिन आरंभ किया नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, कि आप सर्वश्रेष्ठ, आप ईश्वरों के ईश्वर हैं, आप समस्त जगत के स्वामी हैं कृष्ण। ईश्वरं प्रकृते परम, सारी प्रकृति आपके नियंत्रण में है और आप किसी के नियंत्रण में नहीं हो। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम्। अलक्ष्यम, आपका लक्षण नजर नहीं आते हुए भी आप हर जगह स्थित हो। सर्वभूतानां अंतर्बाहिर अवस्थितम्। दूसरा श्लोक, माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञानदोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मुणादृश नटो नाट्यधरो यतः। बड़ी अद्भुत बात कही मां कुंती ने। माया जवनिकाच्छन्नम,
माया के एक पर्दे के पीछे आप छुपे हुए हो। और कैसे छुपे हुए हो? सामने वाला आपको देखते हुए भी पहचान न पाए, ऐसे छुपे हुए हो। ऐसा वो पर्दा है। माया झगनिकाच्छन्नम अज्ञान अदोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृश्य। जो मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, वो देखकर भी कभी आपको समझ नहीं पाएंगे। क्या समझ नहीं पाएंगे? नटो नाट्यधर, कि यू आर सच अ परफेक्ट एक्टर। दो हाथ दो पैर लेकर जब ग्वाला बनने की बारी आई, गऊ चराते हुए ऐसे निकले कि कुछ है ही नहीं। लेकिन जब जब बड़े असुर आए, पूतना का वध किया, बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, 9 साल की उम्र में आपने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कृष्ण ऐसे हैं कि इतनी सरलता से ये सब कर जाते हैं। जब भरी सभा में दुर्योधन कहता है सबको कि बंदी बना लो कृष्ण को, तो ऐसा विराट स्वरूप बना देते हैं कि कोई कृष्ण को देख भी नहीं पाता। माया झगनिकाच्छन्नम, पर्दे के पीछे रहते हो। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। नटो नाट्योधरः, आप ऐसे एक्ट करते हो, ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हो कृष्ण, कि सामने वाला उलझ कर रह जाता है। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनं भक्ति योग विधातां कथां पश्येन हि स्त्रिय। तथा परमहंसानां, कि जो परमहंस हैं वो भी आपको नहीं समझ पाते, तो फिर कथां पश्येम हि स्त्रिय, तो फिर मैं एक मामूली स्त्री आपको कैसे समझ पाऊं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजग्राह्ये। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुधाति चीरं शुचि अर्पिता विमोचिताहां च सह आत्मजा विभो त्वयैवेव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् त्वयैव नाथेन विपुर्मुहुर्गणात्। माता कुंती कहती है, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, देवकी के यहां आए, आप प्रकट हुए, और जो कंस द्वेष करता था आपसे, आपने उस कंस का संहार करके माता देवकी की रक्षा की। और देखिए अंत में कहती हैं, त्वयैवेव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्, कि विपत्तियां आती जाती हैं, आती जाती हैं, आती जाती हैं, और कृष्ण आप हमारी रक्षा करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। विशान महाअग्ने, अभी मां कुंती को सब याद आ रहा है। विशान महाअग्ने पुरुषाद दर्शनात् असक्त सभाया वनवास गृहार्चित मृदे मृदे अनेक महार्षतो द्रौण्य अस्त्रास च अश्म हरिभिरक्षितः। आपने हमें महाअग्नि से बचाया,
जब दुर्योधन ने दावानल अग्नि उस लाक्षागृह के घर को लगा दी, तो आपने हमें उस दुर्योधन की लगाई हुई अग्नि से बचाया। विषय आपने हमें जहर से बचाया, जब दुर्योधन ने भीम के भोजन में जहर डाल दिया। असत सब भया, द्रौपदी की याद आ गई कि उस असत सभा में जहां पर द्रौपदी का चीर हरण किया गया, हस्तिनापुर की सभा में, और द्रौपदी की रक्षा न पांडवों ने की, न द्रोणाचार्य ने की, न पितामह भीष्म ने की। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन आप गोविंद देते देते नहीं थके। मृदे 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 मतलब बार बार आपने हमारी रक्षा की। अनेक महारथियों से जब बड़े से बड़ा बाण अर्जुन की तरफ आता, तो कृष्ण पहले आपसे होकर जाता। अंत में मां कुंती कहती है, विपत्ता संतो शाश्वत, प्रार्थना कर रही है कि मुझे और विपत्ता दीजिए, और समस्याएं आए मेरे जीवन में, और दुख आए, और पीड़ाएं आए। विपत्ता संतुता शाश्वत, शाश्वत रूप से मेरे जीवन में समस्याएं आए। तत्र तत्र जगत गुरो भावतो दर्शनम यत्साद अपूर्ण भाव दर्शनम। क्यों? क्योंकि जब भी विपदा आएगी, हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि आप वहां खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हो, और जब हम आपके दर्शन करेंगे, तो फिर आपके दर्शन करने वाले का दोबारा इस भवसागर में जन्म नहीं होगा। इस तरह से मां कुंती ने ठाकुर जी की महिमा की। अब यहां युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंता में थे कि अब मुझे ये साम्राज्य चलाना है, हस्तिनापुर का राज्य मेरे हवाले है। उनके मन में आया कि इस राज्य को चलाने की शिक्षा मैं किससे लूं? तो फिर विचार आया पितामह भीष्म का, कि पितामह भीष्म से बड़ी शिक्षा मुझे कौन दे सकता है। उस तीरों की शैया पर लेटे पितामह भीष्म की याद आई, और पितामह भीष्म के पास जाने के लिए उन्होंने सारे अपने भाइयों को एकत्रित किया। कृष्ण रथ पर सवार हुए और रथ को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लेकर गए, और वहां पितामह भीष्म उस रथ पर लेटे हुए थे, उस तीरों की शैया पर लेटे थे, मंद मंद मुस्कुराते हुए। पीली पीतांबर लहरा रही है, और पितामह भीष्म की दृष्टि पड़ती है श्याम सुंदर की उस मंद मंद मुस्कान पर। जब प्राण तन से निकले गोविंद हो जुबां पर, जब प्राण तन से निकले। ऐसे में पितामह भीष्म कृष्ण के दर्शन करते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने तीरों के उन पीड़ाओं को, उस दुख को जो पितामह भीष्म के रोम रोम में चुभे हुए थे, उसको पूरी तरह भूल गए। एक बात याद रखिए, ये दुनिया है ना, दुनिया ये बाण मारने वाली है। पितामह भीष्म को जो बाण लगे थे वो कहां से निकले थे? कमान से निकले थे। कहां से निकले थे? कमान से। हमें भी कुछ बाण लगते हैं। हमें जो बाण लगते हैं वो जबान से निकले हुए बाण होते हैं।
भीष्म को मारने वाले बाण भी अपनों से निकले थे, हमें मारने वाले बाण भी हमारे अपनों के मुंह के जबान से निकलते हैं। और वो जो बाण होते हैं वो हमें इतना उत्तेजित कर देते हैं, इतना पीड़ित कर देते हैं। आप सोचिए कि कुछ ऐसे शब्द जिससे आप बड़ा प्रेम करते हो, जिसके लिए आपने अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, अगर उसने आपको कुछ कड़वे शब्द कह दिए तो उन शब्दों का घाव ऐसा हो जाता है कि वो सालों साल तक नहीं उतर सकता। कुछ लोगों के शब्दों का घाव तो हर एक के दिल पर हुआ है और बहुत बुरा हुआ है। आज भी अगर आपको बचपन में भी किसी ने कुछ बड़ा अपमानित शब्द कहा होगा, वो आपको आज भी याद होगा, क्योंकि जो शब्दों के घाव है ना, वो भरते नहीं है। उन शब्दों के घावों को कोई नहीं भर सकता सिवाय सत्संग के। एक सत्संग है जहां उन घावों को भरा जा सकता है, क्योंकि यहां उस घाव को भरने के लिए स्वयं कृष्ण उन घावों पर मलम लगाते हैं। दुनिया हमें घाव देती है, लेकिन कृष्ण उस घाव पर मलम लगाते हैं। पता है, महाभारत का जब दिन समाप्त हो जाता था युद्ध का, तो जो घोड़े जख्मी हो जाते थे, कृष्ण स्वयं जाते थे और सारे जो जख्मी घोड़े थे उनको मलम लगाने का कार्य करते। एक बार पूछा पांडवों ने कि आप क्यों ये कार्य करते हो? कहा, देखो, तुमने मुझे सारथी बनाया है और सारथी का कार्य सिर्फ रथ की जिम्मेदारी नहीं होती, रथ पर बैठे वाले की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि जो रथ को चला रहे घोड़े हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। और अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे अलावा ये घाव लगाने का, घाव भरने का काम कोई कर भी नहीं सकता। पितामह भीष्म उस ठाकुर की मंद मंद मुस्कान को देखते हैं और फिर कृष्ण के लिए एक स्तुति गाते हैं, जिसे भागवत में भीष्म स्तुति कहते हैं। आइए कुछ इसके भी श्लोक समझते हैं, क्योंकि देखिए, मां कुंती ने स्तुति गाई। अगर मैं ये कहकर आगे बढ़ जाऊं तो ये नहीं पता चलेगा कि उन्होंने किस भाव से गाई, क्या क्या कहा। मैं ये कहूं पितामह भीष्म ने स्तुति गाई तो वो तो सबको पता है गाई, लेकिन जरा उस मरणा आसन पर लेटे वृद्ध बुजुर्ग, उस पीड़ित पितामह भीष्म के हृदय से मृत्यु के समय क्या निकला, क्या निकला मृत्यु के समय, वो भी उस समय जब भगवान उनके सामने साक्षात खड़े थे। मृत्यु का स्वयं इच्छा की मृत्यु का वरदान था उन्हें। वो चाहते थे तो अब तक अपने प्राणों का परित्याग कर चुके होते, लेकिन क्यों उन्होंने अब तक का इंतजार किया? क्योंकि वो जानते थे कि इससे कोई शुभ घड़ी हो नहीं सकती। वो क्षण सबसे सुंदर क्षण है जब आपके सामने वो श्याम सुंदर खड़ा हो और हम प्राणों का परित्याग कर रहे हैं। श्री भीष्म उवाच इति मते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिदुहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भाव प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं, इति मते रूपे कल्पिता तृष्णा, कि मेरे मन में जो तृष्णा है, मेरे मन की जो सारी इच्छाएं हैं कृष्ण, ये सारी इच्छाएं, तृष्णा मतलब इच्छा, तृष्णा मतलब कुछ पाने की अभिलाषा,
तृष्णा मतलब डिजायर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी जितनी तृष्णा है वो सभी इस क्षण कृष्ण बस आप पर आकर केंद्रित हो जाए, मेरी यही प्रार्थना है। ससुख मुपगते, सारे सुख आप ही के श्री चरणों में आकर स्थापित है, इसलिए मेरी इच्छा मात्र आपके लिए हो कृष्ण। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुललावृतनानाब्जं विजय सखेरतरास्तु मधान्ये। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णम, सारे त्रिभुवन में आपसे ज्यादा सुंदर कौन है कृष्ण? अंत समय में पितामह भीष्म कृष्ण की सुंदरता पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिसने कृष्ण की सुंदरता को अपने मन में बसा लिया उसका ध्यान कहीं और जा ही नहीं सकता। त्रिभुवन सुंदरम कमाल नयनम, कमल के समान आपके नयन हैं। रविकर गौर, अरे आपकी पीली पीतांबर ऐसी लगती है जैसे सूर्य अनंत कोटि कोटि गुना ज्यादा प्रकाश देख रहा है। विजय सखे रतिरस्तु, अरे आप अर्जुन के सखा बने और उसके रथ का सारथी बन गए। युधि तुरगरजो विधूम्र विश्वक कचुललित श्रम आव्र्य अलंकृतस्य मननिशित शरीर विद्यमान त्वचि विलास चे अस्तु कृष्ण आत्मा। युधि तुरग, युधि मतलब युद्ध भूमि में, तुरग मतलब घोड़े को कहते हैं। युधि तुरग रजो विभूम्र भीष्मक, कचुल श्रम, आपके जब आप रथ पर आरूढ़ होकर अर्जुन के रथ के बिल्कुल सामने खड़े थे और अर्जुन की तरफ जितने बाण आ रहे थे कृष्ण, आप उसे स्वयं ही रोक रहे थे, तब आपके शरीर पर जो